मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट विशाल है और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं आज के इस वक्त के लिए, दी हुई सांसों के लिए, बरकतों के लिए। और जितने भी मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, वॉच करते हैं, मैसेजेस को सुनते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है द पैराबल ऑफ द गुड समरिटन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप मेरे साथ निकालें लूका, उसका 10वां बाब, उसकी 25वीं से 37 आयत तक पढ़ेंगे। मैं भी कंफर्टेबल फील करता हूँ इस तरह पढ़ाता हूँ जब मैं, तो जो सीखने वाले होते हैं वो भी जरा इंजॉइंगली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, और मेरे लिए भी इजी है कि मैं अंडरस्टैंड करवा लेता हूँ इजीली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आए लुका, उसका 10वां बाप, उसकी 25वीं और 26वीं आयत निकाल लें। और क्या लिखा है? पाकलाम मरकूम है, और देखो एक आलमे शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारस बनूं। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, मैं इन रेफरेंसेस को पढ़ूंगा। पहले मैं आपका एक माइंडसेट क्रिएट करूं। ये एक शख्स है, ठीक है, और ये शरीयत का आलम है। ये शख्स शरीयत का, ये आप मेरे माउस को देख रहे हैं ना, मैं जहां पर कर रहा हूं, ये शख्स शरीयत का आलम है। अब ये यीशु मसीह का टेस्ट करने जा रहा है ये आलम करना, इसने टेस्ट है यीशु का, आजमाइश। अब ये यीशु से सवाल पूछता है, और सवाल पूछने से पहले एक टाइटल इस्तेमाल करता है, वो है उस्ताद। यानी यीशु मसीह के लिए लफ्ज उस्ताद इस्तेमाल करता है और कहता है, ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारस बनूं। आमीन। अब ये जो शरीयत का आलम है, ये यीशु मसीह से सवाल पूछता है कि मैं क्या करूं कि अब्दी जिंदगी का वारस बनूं। ये यीशु मसीह को टेस्ट करने जा रहा है, यीशु मसीह को आजमाने जा रहा है। और यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है वो है उस्ताद। और यीशु मसीह उससे क्या जवाब देता है? उसने उससे कहा, यानी यीशु ने इस आलम को कहा, क्या कहा? यीशु ने कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? अब यीशु ने इस शरीयत के आलम से सवाल किया है, और सवाल ये है कि तू क्या पढ़ता है, तौरात में क्या लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है। अब यीशु ने सवाल इससे कर दिया है, आलम से। अब ये आलम भी तो जवाब देगा ना यीशु को। क्या जवाब देगा? लेट्स सी। उसने यीशु को जवाब दिया कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। क्या हुआ जी? मैं जरा अपने माउस का इस्तेमाल करता हूं। इस आलम ने यीशु को बताया है कि शरीयत में ये लिखा है, और इसने ये डिट्रॉनमी से, इस्तिश्ना से, इन पुराने दावा की बात कर रहा हूं, वहां से हवाला कोट किया और यीशु को सुना रहा है। यीशु ने आगे उसको क्या कहा? मैं ये जो सारा समझाऊंगा, फिर आई विल मेक यू ओके। उसने यीशु को कह दिया। अब यीशु ने भी उसको जवाब दिया। अब यीशु ने इस शरीयत के आलम को जवाब दिया, और वो जवाब क्या था? यीशु ने जवाब दिया, उसने उससे कहा, यानी यीशु ने शरीयत के आलम से कहा। क्या कहा? देख लेते हैं। तूने ठीक जवाब दिया, यही कर, तू जिएगा। अब यीशु ने जवाब उसको दे दिया, यीशु ने उसको जवाब दे दिया। आमीन। लेकिन अब
ये जो, मैं जस्ट स्लाइड चेंज करूं, अब ये जो आलम है, he wants to justify himself, his deeds. अब ये यीशु से सवाल पूछता है, यीशु से सवाल पूछता है, और सवाल क्या है? मगर उसने अपने ताइन रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा। यानी इस शरा के आलम ने यीशु से सवाल पूछा। क्या पूछा वो भी पढ़ लेते हैं। फिर मेरा पड़ोसी कौन है? अब इस आलम ने यीशु से सवाल पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो यीशु ने तमसील शुरू कर देती होती। क्या की पढ़ लेते हैं, मैं जब स्लाइड चेंज करूं। यस, मैं ये सारी तमसील पढ़ूंगा आपके दरमियान, फिर आई विल एक्सप्लेन। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। इन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अधमोआ छोड़कर चले गए। अतफाका एक काहन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो ये भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबर गिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। इन तीनों में से आमीन। स्टोरी पढ़ेंगे। क्या हुआ जी? जीसस रिप्लाइड, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of, okay, अब एक यहूदी, इधर लिखा है एक आदमी, उर्दू जुबान में लिखा है एक आदमी, लेकिन ELT वर्जन में लिखा है a Jewish man, यानी एक यहूदी। ELT में लिखा है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ डिफरेंट वर्जन्स को पढ़ा करें। यानी एक यहूदी जा रहा था, was ट्रैवलिंग, क्या हुआ? डाकुओं ने घेर लिया, लुट लिया, मारिया कुटिया और उसको बहुत जख्मी किया। वो मरा नहीं था लेकिन काफी हो गया था। तो क्या हुआ, एक प्रीस्ट, इसे काहिन बोलते हैं, वो वहां से गुजरा। उन्हें देखा है लेकिन उन्होंने पूछा, वो उन्हें अपनी डाई मार ली, नहीं गया, उन्होंने पूछा। फिर क्या हुआ, लिवाइट, लावी, वो भी गुजरा वहां से, उसने देखा है लेकिन उसने भी उसकी केयर नहीं की। थर्ड पर्सन, सामरी, उसने उसको देखा, उसकी केयर की और उसने क्या किया, जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। ये सामरी ने काम किया। फिर क्या किया? द नेक्स्ट डे ही टुक आउट 2 silver coins and gave them to the innkeeper, saying, take care of him, and whatever else you spend I will repay you and when I come back this way. उन्हें क्या, ठीक है, इन्हें पैसे देते हैं, उन्हें क्या, इनकी केयर कर, जी कोई खर्च वादा होइएगा तो मैं दे देंगा, ऐसी कोई मसला नहीं। अब हम जो पहला पर्सन था काहिन, उस पर गौर करें। उसने देखा है उसे लेकिन उन्होंने पूछा। फिर जो हम देखें उस पे लावी, उसने भी देखा लेकिन उन्होंने पूछा। ये जो इसराइली थे ना, इसराइली लोग, ये सामरियों को मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे। इसराइली सामरियों को मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे। उसकी रीजन ये है कि भी मिक्सचर था इस सीड में, तो वो मुंह नहीं लगाते थे। लेकिन सामरी ने, जो जख्मी है वो यहूदी है, ELT में लिखा है, वो यहूदी, जो जख्मी है वो यहूदी है। और जो काहन है उसने देखा है, उन्होंने पूछा। जो है लावी, लिवाइट, उन्होंने भी नहीं पूछा, लेकिन एक सामरी ने उसको पूछा। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया जी उसने उसकी केयर की।
फिर क्या हुआ, यस्सु अब सवाल पूछता है। अब यस्सु ने सवाल पूछा, मैं जरा वापस जा रहा हूँ उस स्लाइड के ऊपर। ये अब ये जो आलम है, ये शरीयत का आलम, इसने यस्सु से सवाल किया था। सवाल जो था, ये सवाल जवाब हो रहे थे। अब यस्सु मसीह इससे सवाल पूछेगा। हम तुसी देखना है, हम तुसी अब यस्सु ने सवाल पूछ लिया, तो देखना हम इन तीनों में से यस्सु ने सवाल पूछा। अब यस्सु ने इस शरीयत के आलम से सवाल पूछा, और सवाल क्या था पढ़ लेते हैं। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दांस्त में कौन पड़ोसी ठहरा। अब यीशु ने सवाल दिया किया, सॉरी। फिर अब ये शरीयत का जो आलम है, इन्हें की जवाब देता है, इन्हें जवाब देता है। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही किया कर। आमीन। Let's come to the main point. Let's come to the conclusion. ये शरीयत का आलम यीशु मसीह को टेस्ट कर रहा था। यीशु मसीह को टेस्ट कर रहा था। यीशु मसीह से सवाल पूछा। यीशु मसीह ही आलम है, आम बंदा नहीं हैगा। Now an expert in religious law stood up to test Jesus. यीशु ने टेस्ट करना आ गया सी। वाह, यीशु को टेस्ट करने आ गया। उसने कहा, मैं क्या करूं कि अब्दी जिंदगी पालूं, क्या करूं कि वारस ठहरूं अब्दी जिंदगी। यीशु ने क्या शरीयत में क्या लिखा है, क्योंकि ये है सेल्फ राइजियस, ये गॉड्स राइजियस। रास्तबाजी दो तरह की है, एक है गॉड्स राइजियसनेस जिसका ताल्लुक है ईमान से। जो खुदा की रास्तबाजी है उसका ताल्लुक है ईमान से। जो अमलों वाली रास्तबाजी है वो सेल्फ राइजियस है, और ये बंदा सेल्फ राइजियस है। ये बंदा सेल्फ राइजियस है, ये सेल्फ राइजियस है, और गॉड्स राइजियस से सवाल पूछ रहा है। अब इसको पूछ रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं अपनी जिंदगी का वारिस ठहरूं। अब लोग समझेंगे ये सवाल पूछ रहा है, और भाई यीशु को डिग्रेड करने के लिए सवाल पूछ रहा है। बात ये है, यीशु को डिग्रेड करने के लिए सवाल पूछना जा रहा है। पहले करना यीशु ने टेस्ट चाहता है, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल करता है उस्ताद। तो यीशु ने भी उस तरीके नाल सवाल जवाब किए, कम्युनिकेशन की थी कि शरीयत च की लिखा है। उन्होंने कहा, जो आपने शरीयत में क्या लिखा है। उन्होंने कहा, लव द लॉर्ड विद ऑल ऑफ योर हार्ट, विद ऑल ऑफ योर सोल, विद ऑल ऑफ योर माइंड। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ करो। यीशु मसीह ने भी उनको ना, जहां जहां भी आप देखेंगे ना, डिबेट हुई है, कम्युनिकेशन हुई है आपस में। यीशु मसीह ने उनको यही कहा कि गो एंड रीड तोरा, क्योंकि तोरा में व्हाटएवर देयर इज रिटन, दैट्स अबाउट जीसस क्राइस्ट, दैट इज अबाउट जीसस क्राइस्ट। तो जब हम उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो यीशु को पहचान जाएंगे। तो ये सेल्फ राइजियस थे, ठीक है। जो इसराइली थे, जो है यहूदी, वो जख्मी था, ठीक है, हमने तमसील में पढ़ा है, ठीक है, वो जख्मी था। एक प्रीस्ट गुजरा, उस ओने नहीं उन्हें पूछा। एक लावी गुजरा, ओने भी नहीं पूछा। लेकिन एक सामरी, जिन्होंने यहूदी मूलाना पसंद नहीं करते, उन्हें उनकी केयर की थी। वाह। और आज हम भी केयर करते हैं। आई मीन, ये है ना, जो मेन कंक्लूजन ये जो है ना, ये आलम जो है शरीयत का, ये सेल्फ राइजियस, हम गॉड्स राइजियस, हम खुदा की रास्तबाजी हैं। हम क्या हैं जी, खुदा की रास्तबाजी हैं। इसलिए अच्छे काम हमारी जिंदगियों से नजर भी आते हैं। अच्छे काम क्या होते हैं जी, हमारी जिंदगियों से नजर आते हैं। और आप ये देखेंगे, जब आपको ये हवाला जात पढ़ाए जाएंगे, रेफरेंस पढ़ाया जाएगा ना, तो एवं बस कई जाएंगे, जो मुंह चाहेगा कई जाएंगे। भाई हमने उनको सिचुएशन सिखानी है, सिचुएशन क्या हो रही थी, यानी समझ हैगी नहीं, हवाले दी अन्य वाई तशरियां करी जाते हैं। तो ऐसे नहीं है, हमने अंडरस्टैंडिंग देनी है, क्या बात हो रही थी, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। अब ये देखे ना, इसने भी पुराने नामों से हवाले कोट किए हैं, यीशु ने भी पुराने नामों से पुराने नामों से हवाले कोट किए हैं, यीशु ने भी वहां से सवाल पूछे हैं। तो हमने जो मेन रूट है उनको वो बतानी है, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिकेशन है, सारी ये डिबेट है, ठीक है। और रही बात, हमारी जिंदगी से भी अच्छे काम नजर आते हैं, ठीक है। हम खुदा की रास्तबाजी हैं, खुदा की रास्तबाजी होते हुए हमारी जिंदगियों से ये काम जो है नजर आते हैं, ठीक है। खुदावन आपको बरकत दे। और ये मैं क्यों आपके सामने ये मैंने एक्सप्लेन किया है,
to give you understanding. आप बहुत से मैसेजेस सुनेंगे, बहुत से मैसेजेस सुनेंगे, समझ उन्होंने हैगी नहीं, हवाला पढ़ के ते अन्य वाली तशरी करी जाते इन मौजूआत पर। तो मैं बेसिक लेवल कोर्सेज को पढ़ा रहा हूँ, अभी एडवांस लेवल पर हम जाएंगे, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अंडरस्टैंडिंग टू थिंक, you don't have to believe me, you have to think on and you may have to meditate on God's word. Okay, खुदावन आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करे, ठीक है। और if you have any question, feel free to ask and I will respond to you back, and God bless you all, and bye bye.